कहानी खामोश यादें प्यार में पार्ट 5। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। कैसे कॉलेज के पहले ही दिन रिदम और इवान के बीच हुई एक मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए गलतफहमी पैदा कर देती है। अब आगे इवान ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, ये चोट तो आते वक्त सीढ़ियों से गिरने की वजह से लग गई है। सिद्धार्थ, कौन सी सीढ़ियों के पास इतने पत्थर हैं जो तुझे इतनी ज़्यादा लग गईं? यहाँ की सीढ़ियाँ तो एकदम साफ हैं। इवान थोड़ा झुंझलाते हुए, यार एक बार बोला ना, मतलब द एंड। अब तू कोई सीन मत क्रिएट कर। सिद्धार्थ इवान को बहुत अच्छे से जानता था। इवान एक वार्म हार्टेड लड़का था, बुरी से बुरी चीज़ में भी खुशियाँ ढूंढ लेने वाला। हाँ, वो लोगों से ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाता था, लेकिन इतनी सी बात पर अपने बेस्ट फ्रेंड से गुस्से में बात करना उसके नेचर में बिल्कुल भी नहीं था। उसके इस तरह के बर्ताव से ही सिद्धार्थ को पता चल गया कि उसका मूड खराब है। सिद्धार्थ, अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता, तूने लाइव अचानक से क्यों बंद कर दिया और पुरानी लाइब्रेरी में क्यों गया था? इवान, मुझे याद ही नहीं था कि लाइब्रेरी में रेनोवेशन का काम चल रहा है, वरना उस कबाड़े में जाने की मुझे क्या ज़रूरत थी। न मैं वहाँ जाता, न वो लड़की मुझे मिलती और न ही वो बातें मुझे सुननी पड़ती। इवान के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि रिदम की बातें उसे गहराई तक ठेस पहुँचा चुकी थीं। सिद्धार्थ, कौन सी लड़की भाई? इवान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अब भी रिदम की इज्जत की परवाह कर रहा था। उसने झूठ बोलते हुए कहा, कोई लड़की नहीं, तू अपना ध्यान आगे रोड पर लगा। सिद्धार्थ, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, बस मुझे डर है कहीं ये वीडियो आंटी के सामने न पड़ जाएं, वरना वो फिर इस लड़की के पीछे पड़ जाएंगी, ये सोचकर कि इसकी वजह से तेरी रेप्यूटेशन पर कोई दाग लग जाएगा और ठकराल ख़ानदान का नाम बिगड़ जाएगा। इवान, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इस वीडियो का इंतज़ाम कर दिया है। कुछ ही देर में ये इंटरनेट से गायब हो जाएगा और माँ को इसके बारे में कभी कुछ भी पता नहीं चलेगा। सिद्धार्थ, लेकिन भाई मेरे सवाल का तो जवाब दे, आखिर कौन है ये लड़की जिसको बचाने के लिए तूने अपना लाइव तक रोक दिया? इवान, है एक लड़की जिसे ये तक नहीं पता कि अगर किसी से दुश्मनी निभानी हो तो वो लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे मजाक बनने से बचाते नहीं, उसे तो प्रोटेक्ट करने का मतलब ही नहीं पता। सिद्धार्थ, कभी कभी गलतफहमी हकीकत से ज़्यादा रियल लगती है भाई, और कभी कभी लोग बिना जाने हमारे बारे में ऐसे ओपिनियन बना लेते हैं जो असलियत के बिल्कुल उलट होते हैं। ये कहते हुए सिद्धार्थ के दिमाग में अचानक रिदम की बातें घूमने लगीं। इवान, वैसे तो लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी बातों का मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आज उस लड़की की बातें जाने क्यों दिमाग से निकल ही नहीं रही। तू जानता है मुझे लड़कियों के करीब रहना पसंद नहीं, लेकिन उसका चेहरा उस वक्त इतना डरा हुआ था कि मैं खुद को उसे प्रोटेक्ट करने से रोक ही नहीं पाया। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसकी ज़िंदगी बेमानी हो जाएगी। उसके करीब आते ही जाने क्यों ऐसा लगा जैसे मेरा कोई अपना है, जिसे मैं जाने कब से ढूंढ रहा था। उसका करीब आना किसी अनजानी खुशी जैसा था। सिद्धार्थ, इतना मत सोच इवान, जाने दे। इवान कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद किए रिदम के चेहरे को याद करता रहा। इधर लाइब्रेरी में सोनाली ने रिदम को आवाज़ दी और बस उसकी आवाज़ सुनकर रिदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रिदम के रोने की आवाज़ सुनकर सोनाली भागते हुए आई। उसे सामने खड़े देखकर रिदम ने उसका चेहरा देखा और फ़ौरन उसके गले लग गई। सोनाली रिदम के इस तरह रोने से घबरा गई थी। वो लगातार उसकी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन रिदम थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। सोनाली ने पानी की बोतल उसे दी और किसी तरह चुप कराया। फिर वो उसे लेकर गार्डन एरिया में आ गई। रिदम चुप तो हो गई थी, लेकिन उसकी हिचकियाँ अभी भी बंद नहीं हुई थीं। सोनाली जब से उससे मिली थी, उसने उसे कभी इस हाल में नहीं देखा था। सोनाली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब बताएगी क्या हुआ? कहीं तुझे चोट तो नहीं लग गई या कुछ और?
रिदम ने उसे लाइब्रेरी में हुई सारी बातें बता दी। ये सुनकर सोनाली को रिदम के लिए बुरा तो लगा, लेकिन अगले ही पल उसने वो वीडियो देखना शुरू किया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि इवान रिदम को बचाने की कोशिश कर रहा था। सोनाली, मैं नहीं जानती कि इवान ने तुझे क्या कहा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि उसका मकसद सिर्फ तुझे प्रोटेक्ट करना था। रिदम ने भी शांत दिमाग से वो वीडियो दोबारा देखा और तब उसे समझ आया कि गुस्से में उसने इवान को कितनी गलत बातें बोल दी। सोनाली ने उसे समझाते हुए कहा, देख रिदम, हम किसी को बचपन से नहीं जानते, इसलिए वो एग्जैक्टली कैसा है इसके बारे में हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन हम अक्सर गलत अंदाज़ा लगा बैठते हैं और फिर अपनी उसी सोच को सच मानकर चलने लगते हैं। उस सोच को हम इतना सच मान लेते हैं कि फिर सामने की कोई और बात हमें सही लगती ही नहीं। तूने इवान के कैरेक्टर को आज सुबह उस लड़की के कारण जज किया, जबकि मैंने बताया था कि गलती लड़की की थी। ये बात हम पिछले कई सालों से जानते हैं। इवान ने उसे कई बार समझाया था, लेकिन जब वो नहीं समझी तो उसे सख्त होना ही पड़ा। फिर क्लास की बात, इवान अपनी सीट पर कभी किसी लड़की को नहीं बैठने देता, इसका सही कारण किसी को नहीं पता। तीसरा, तूने उसे छुआ, तुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसने तुझे उठने को कहा था तो तू मेरे पास आ जाती, क्यों बेवजह उससे झगड़ने बैठ गई? सोच, इतना सब होने के बाद भी उसने तुझे अपनी जैकेट दी, और क्या सबूत चाहिए तुझे कि उसने वो सब जानबूझकर नहीं किया? रिदम, शायद तू सच कह रही है। पापा की कही बातें मेरे दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही असर करने लगी हैं। मुझे जल्द से जल्द उससे माफ़ी मांगनी होगी। भले हम दोस्त न बने, लेकिन मुझे यहाँ किसी से दुश्मनी भी नहीं पालनी। इतना कहकर रिदम इवान को ढूंढने के लिए कॉलेज कैंपस में आ गई। वो इधर उधर घूम ही रही थी कि कॉलेज की कई लड़कियों की नज़रें उस पर टिक गईं। कारण साफ था, उसने इवान की जैकेट पहन रखी थी। देखते रहिए इवान और रिदम की इस प्यारी सी नोक झोंक वाली स्वीट सी लव स्टोरी में आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।